मुसलमान से प्यार करना गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। अपने धर्म के लोगों में कमी है क्या? सनातनी लड़कों में कमी है। देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये जो हिंदुओं की पवित्र धरती है, श्री राम की जो पवित्र धरती है, इसको ये मैला करना चाहते हैं, इसको अपवित्र करना चाहते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। अभी बालासोर के अंदर ट्रेन हादसा हुआ, 280 से ज्यादा लोग उसके अंदर मर गए। प्रधानमंत्री जी वहाँ पे गए, क्या उन्होंने देखा उनमें मरने वालों में कौन सा हिंदू था, कौन सा मुस्लिम था? रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, उनके जैसी डिग्री अगर किसी के कांग्रेस पार्टी में किसी नेता के पास हो ना तो मेरे को बताए। जर्मन शेपर्ड में बैठा हुआ आम आदमी पार्टी का व्यक्ति ध्रुव राठी, जिसने केरला स्टोरी के ऊपर वीडियो बना ली, लेकिन अब नहीं बनाएगा वो साक्षी के ऊपर वीडियो। मोदी जी का भाजपा भारतीय जनता पार्टी का क्रेज ज्यादा है इतना। आज वो बिल्डिंग के पीछे का एक आतंकवादी खड़ा है, यहाँ से सीधा ऐसे बटन दबाना और वहाँ पे अपने आप शूट हो जाएगा। अब वो नहीं है ऐसे सब दौड़ के, वो नहीं करना। अब सीधा यहाँ से बटन दबाओ, अपने आप शूट। भगवा पहना हूँ, तिलक लगाया हूँ और मैं सपोर्ट कर रहा हूँ मोदी जी को। तो सोचिए मोदी जी सनातन के लिए कितना काम कर रहे होंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पूरे विश्व की, भारत की, सबकी नजर ये है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। आपके हिसाब से कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखिए, मैं अभी 18 की हुई हूँ, अभी मैं 19 में हूँ। पहली बार वोट, मतलब अभी आपने एक बार भी वोट नहीं दिया? नहीं, मैं पहली बार वोट देने वाली हूँ और मेरा पहला वोट मोदी जी को जाने वाला है। हम बीजेपी को, कांग्रेस को, किसी को वोट नहीं देने वाले, हम मोदी जी को वोट देने वाले हैं। पहला वोटर क्या सोचकर बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है, कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा है, मोदी को वोट दे रहा है? जी देखिए, क्योंकि ना देश ना हम एक रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर के हाथ में दे सकते हैं। लोग कहते हैं कि क्या करप्शन बीजेपी में नहीं है, करप्शन क्या सिर्फ कांग्रेस में है? आप करप्शन के ऊपर जज मत कीजिए। जिस तरीके से देश के अंदर विकास हुआ है ना, आप उसको जज कीजिए। मोदी जी ने जिस तरीके से देश को संभाला है, कोई और नहीं संभाल सकता। ऐसा लीडर इंडिया को ना पहले कभी मिला था, ना आगे कभी मिलने वाला है। तो जितना आप उसको चांस दे सकते हो ना, देखो, जो देश की तरक्की चाहता है ना, वो बंदा मोदी जी को ही वोट देगा। जो अपनी तरक्की चाहता है वो कांग्रेस वगैरह को, आम आदमी पार्टी को वोट दे ले। अपना फायदा चाहते हो तो भाई दे दो कांग्रेस वगैरह को वोट। वोट भी लेने आएगी तो पहले 2000 का नोट थमाएगी आपके हाथ में, लालच देगी थोड़ा सा। तो जो देश का सच्चा देशभक्त होगा ना, वो ही बीजेपी को वोट देके दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मोदी जी को देगा। मोदी जी पे एक बहुत बड़े आरोप लगते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, वो उनका सिर्फ एक ही धर्म के तरफ ज़्यादा झुकाव है। आपको क्या लगता है, अपने धर्म की तरफ झुकाव होना सही है कि गलत है? जी बिल्कुल गलत नहीं है। मैं हिंदू हूँ और संविधान मुझे ये राइट देता है मैं अपने धर्म को प्रमोट करूँ, मेरा ये संविधानिक तौर पे हक है। उसके बाद जो ये लोग कहते हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, अभी बालासोर के अंदर ट्रेन हादसा हुआ, 280 से ज़्यादा लोग उसके अंदर मर गए। प्रधानमंत्री जी वहाँ पे गए, क्या उन्होंने देखा उनमें मरने वालों में कौन सा हिंदू था, कौन सा मुस्लिम था? उन्होंने ये देखा कि उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उन्होंने सबको देखा। वहाँ गए वो, उन्होंने सबकी मदद के लिए वहाँ के लोगों से हॉस्पिटल में जाके मिले हैं वो। उन्होंने उनका धर्म, उनकी जाति नहीं पूछी, उन्होंने केवल ये देखा कि ये मेरे देश का बेटा है, मेरी देश की बेटी है, जिसका एक ट्रेन हादसे के अंदर किसी का बेटा मर गया, किसी की माँ मर गई, किसी का परिवार खत्म हो गया। उन्होंने ये देखा। वो मोदी जी को कहते हैं वो एक्टिंग करते हैं, उनको एक्टिंग करना बड़ा अच्छा लगता है, बड़े अच्छे से वो इस चीज़ को अभिनय कर लेते हैं। देखिए, अब जो वही तो बात है ना, विपक्ष को ना इस बात से दिक्कत नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर महंगा हो रहा है, दाल महंगी हो रही है, इस बात से विपक्ष को दिक्कत नहीं है। विपक्ष को इस बात से दिक्कत है कि उनकी वाली दाल पक नहीं पा रही है। अच्छा। उनकी दाल पक नहीं, उनकी दाल क्या है? उनकी दाल ये है ना कि उनका जो एजेंडा चल रहा है, जैसे ये पहलवानों का आंदोलन, ये सब जैसे जैसे धीरे धीरे ये फेल होते जा रहे हैं ना उनके एजेंडे। केरला स्टोरी के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया, वो वाला एजेंडा भी इनका फेल हो गया। केरला स्टोरी की आपने बात करी, यहाँ पर एक तरफ दिखाया जाता है कि उसमें मुसलमान लड़का है, हिंदू लड़की है, ये क्या सच है आपके हिसाब से? जी बिल्कुल सच है। हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है? जी बिल्कुल फंसाया जा रहा है, और ये चीज़ सिर्फ केरला में नहीं, हिंदुस्तान के कई हिस्सों में हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है, कुछ दिन पहले भी हुई है। जिस तरीके से दिल्ली के शाहबाद साक्षी कांड जो हुआ, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या गलती हिंदू लड़की की है, मुसलमान लड़के की? क्या यहाँ ये साजिश है, क्या हो सकता है? जी, इसके अंदर 3 लोगों की गलती है। सबसे पहली गलती साक्षी की, जिसने गैर धर्म के लड़के से मतलब रिलेशनशिप बनाया। सबसे पहली चीज़, तुम 16 साल के हो, हमारी जनरेशन ऐसी, हम चाह के भी नहीं रोक पाते इन चीज़ों को, लेकिन पहली चीज़, आप 16 साल के हो और आप एक ऐसे लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। वो मुस्लिम है, उसका धर्म क्या है, वो अपना नाम आपको साहिल बता रहा है। तो मुसलमान से प्यार करना गलत है? जी, मुसलमान से प्यार करना गलत है? बिल्कुल गलत है। अपने धर्म के लोगों में कमी है क्या?
सनातनी लड़कों में कमी है। ये लड़कियां क्यों, मतलब आप सर्वधर्म इतना प्रिय होता है लोगों को, सनातन की खूबसूरती को ये लोग पहचानते नहीं है और उसके बाद में चले जाते हैं दूसरे धर्म को अपनाने के लिए। आप एक बात बताइए, सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं या कोई और भी जितने भी ग्रंथ हैं, कहीं पे ये लिखा है कि जब कलयुग खत्म होगा और दोबारा सतयुग आएगा तो कोई और धर्म आएगा, सनातन नहीं आएगा? कहीं पे लिखा है कि इस्लाम आएगा या क्रिश्चियन धर्म आएगा? ऐसा नहीं लिखा ना, सनातन ही आएगा। अनंत है ये धर्म, तो आप अपने धर्म को क्यों छोड़ते हैं? और दूसरी गलती उस लड़के की जिसने कलावा पहन लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, तो ये लड़कियों को फंसाने का ना, ये इनका बहुत अच्छा इन्होंने वो बना रखा है प्रोपेगेंडा कि अगर किसी हिंदू लड़की को फंसाना है तो उसको दिखाओ कि हाँ तुम हिंदू हो। अच्छा जी। और ये हिंदू लड़कियों को फंसाया क्यों जा रहा है? इस्लाम को फैलाना चाहते हैं ना मैम, ओ देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये जो हिंदुओं की पवित्र धरती है, श्री राम की जो पवित्र धरती है, इसको ये मैला करना चाहते हैं, इसको अपवित्र करना चाहते हैं। तो इनके इसी प्रोपेगेंडा को फेल करने के लिए हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बैठे हैं, जिन्होंने बोला है कि लव जिहाद की एक ही दवाई है, हिंदू राष्ट्र, जो कि बनने भी वाला है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती है उन लोगों की जो वहाँ पे आते जाते ही तमाशा देख रहे थे। आपने उस बच्ची को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करी? वो बच्ची नाबालिग थी, 16 साल की बच्ची को कोई इतनी बेरहमी से मार रहा है और आप लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। ऊपर से कहते हैं कि संविधान के अंदर भी लिखा हुआ है कि अगर कोई मार रहा है किसी को और आप जाके बचाते हैं तो आपके ऊपर भी केस हो सकता है। और दूसरी चीज़, अगर आप जाओगे तो आपको भी लग सकती है चोट, आप पे भी हमला हो सकता है। अरे भैया आप हमला छोड़िए, आपके उस बच्ची का धर्म मत देखिए, वो हिंदू थी, मुस्लिम थी या दलित थी, ये मत देखिए, वो देश की। आपको अपने धर्म पे गर्व है? बिल्कुल गर्व है। तो आपकी जैसी जो हिंदू लड़कियां जो देख रही होंगी और जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं भड़कावे में या आकर्षण में आ जाती हैं, उनको क्या मैसेज देंगी आप? ऐसा ये क्या मोदी कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि मोदी सरकार भी इसमें विफल है, हालांकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, वो चुप क्यों है? वो चुप इसलिए है ना क्योंकि उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा, क्योंकि मारने वाला लड़का मुस्लिम है। और अगर उन्होंने सवाल उठाया ना, तो पहली चीज़ वो सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि फंड नहीं आएगा, पैसा नहीं मिलेगा साक्षी के केस पे सवाल उठाने का। और दूसरी चीज़, एक जर्मन शेपर्ड में बैठा हुआ आम आदमी पार्टी का व्यक्ति ध्रुव राठी, जिसने केरला स्टोरी के ऊपर वीडियो बना ली, लेकिन अब नहीं बनाएगा वो साक्षी के ऊपर वीडियो, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस केस के ऊपर वीडियो बनाने के उसको पैसे नहीं देने वाली, वोट बैंक खराब हो जाएगा। कांग्रेस भी नहीं आवाज़ उठाएगी, पहलवान जो वहाँ आंदोलन करने बैठे हुए हैं वो भी नहीं जाएंगे साक्षी के घर वालों से मिलने। पहलवानों के साथ गलत नहीं हो रहा? कहाँ गलत हो रहा है मैम? साक्षी के साथ गलत नहीं हुआ, साक्षी के साथ भी तो गलत हुआ ना। इनमें से कितने ये लोग बात करते हैं बेटियों के न्याय की, और फिर साक्षी के जिसने मार दिया, आप वहाँ पे जाते नहीं हैं, उसके परिवार से नहीं मिलने जाते, और केजरीवाल उस बच्ची की जान को सिर्फ 10 लाख में तोल देते हैं। अगर आपको तुलना ही करनी है तो साहिल को फांसी दे के तुलना कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। और दूसरी चीज़, ऐसे सीएम को ना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो देश, मतलब जो एक शहर नहीं संभाल पाया, राजधानी है दिल्ली, भारत की राजधानी है, और आप ऐसे राजधानी को नहीं संभाल पा रहे। फिर आप सपने देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के देश को संभालने के। तो ये ख्याली पुलाव पकाना आप छोड़ दीजिए, ना कांग्रेस के पकने वाले ना केजरीवाल के पकने वाले हैं। तो 2024 में अगर मोदी जी आ जाते हैं तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? जी बिल्कुल बनेगा। और हिंदू राष्ट्र मोदी के आने से ही बनेगा? जी बिल्कुल। और कौन बनाएगा? कांग्रेस बनाएगी, जो जिसने देश के टुकड़े कर दिए। 75 सालों में जब तक कांग्रेस का राज रहा तब तक हिंदुओं को टारगेट किया गया, और लोग सपने देखते हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आम आदमी पार्टी जो घोटाले पे घोटाले किए जा रही है, सरकारी आवास पे केजरीवाल 45 करोड़ रुपए जनता के टैक्स के लगा रहे हैं, उसके बाद लोग सपने देखते हैं कि वो भी हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। नहीं, अगर हिंदुओं के साथ इस टाइम पे कोई खड़ा है तो वो केवल और केवल बीजेपी है। अगर बीजेपी हार गई तो पता नहीं हिंदू, तुम सोच लो तुम्हारा क्या होने वाला है। इस देश में तुम्हें रहने भी देंगे, नहीं रहने देंगे। अगर बीजेपी हार जाती है तो हिंदुओं का क्या होगा? वही होगा, पहले की तरह पत्थर खा रहे थे वही हाल होगा। लेकिन ये उम्मीद करते हैं हम लोग, और भगवान से मैं कामना करता हूँ कि बीजेपी की जीत हो। आपने वोटर आईडी है आपके पास? हाँ बिल्कुल है। दे चुके हो एक बार भी वोट? हाँ दे चुका हूँ। और इस बार किसको देने वाले? ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, और ना आपको पूछने का राइट है। तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आ सकती है? वो तो देखिए मोदी सरकार आएगी। अपना मत नहीं बता सकते, लेकिन आप मत कहाँ लोगों का जा रहा है ये तो बता सकते हैं। मत कहाँ ज़्यादा है, आप एक एवरेज ले लीजिए, लाइव सर्वे कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि किसका क्रेज ज़्यादा है। किसका क्रेज ज्यादा है? मोदी जी का, भाजपा भारतीय जनता पार्टी का क्रेज ज़्यादा है। इतना ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में बता देते हो कैसे अच्छी पार्टी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में बहुत अच्छी पार्टी है, घोटाले करने में बहुत अच्छी पार्टी है। हाँ, बीजेपी ने जितना डेवलपमेंट कर दिया ना,
आने वाले 100 लोग कहते हैं 70 साल में, मैं कह रहा हूँ आने वाले 140 साल में वो काम कोई दूसरी पार्टी की नहीं कर सकती, कोई दूसरी सरकार में करने का दम ही नहीं है जो काम बीजेपी ने कर दिया। अब डेवलपमेंट चाहिए तो वो बोलिए, मैं गिनवा दूंगा आपको। अगर डेवलपमेंट की आप डिमांड करते हैं तो वो भी मैं आपको बता सकता बताइए, जनता को बताइए। हूँ। हाँ देखिए, एक बता दीजिए चलिए जनता के लिए। देखिए सबसे पहला तो तीनों सेनाओं की आप ग्रोथ देख लीजिए। 2014 से पहले जो सरकार थी उसमें उसके पास इतना टैलेंट नहीं था कि वो सेना को रोबोटिक कंट्रोलिंग सिस्टम दे सके। आज वो बिल्डिंग के पीछे का एक आतंकवादी खड़ा है, यहाँ से सीधा ऐसा बटन दबाना और वहाँ पे अपने आप शूट हो जाएगा। अब वो नहीं है ऐसे दौड़ के, वो नहीं करना, अब सीधा यहाँ से बटन दबाओ अपने आप शूट। ये काम सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं और उनकी सरकार ही कर सकती है। बाकी राहुल गांधी, पप्पू जी कुछ नहीं कर सकते। राहुल गांधी अभी अमेरिका गए थे, वहाँ से उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग जो है वो सेकुलर पार्टी है। अरे अमेरिका गए हैं तो कैसे, किसके पैसे पे गए? अपनी कमाई के पैसे पे गए हैं। वो घोटाले करे हुए पैसे हैं। घोटाले करे हुए पैसे? हाँ हाँ बिल्कुल है। उनका तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। उनके पिताजी ने भी वही घोटाला करा, उनके नाना जी ने भी वही घोटाला करा, उनकी दादी ने भी वही घोटाला करा, तो वही दाबे हुए पैसे हैं ना। 2000 के नोट बंद हुए, सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस को है। हाँ, लेकिन वो बता रहे हैं कि नहीं नहीं, ये बीजेपी का एजेंडा, इनको समझ नहीं आता। 2000 के नोट है ही कितने मार्केट में जो वो काला धन पकड़ने निकले हैं। उनको ज़्यादा समझ आता है। राहुल गांधी, इसीलिए तो कहते हैं राहुल गांधी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तभी तो बोलने का टैलेंट नहीं है उनमें। डिग्री लेने से कुछ नहीं होता, एक कैपेबिलिटी होती है। वो कैपेबिलिटी इंसान खुद बनाता है, ना कि उसका बैकग्राउंड बनाता है। वो इंसान को खुद बनानी पड़ती है। मतलब सत्ता तो मिल गई लेकिन बुद्धि नहीं आई, वो वाली बात है। हाँ, सत्ता तो मिल गई लेकिन बुद्धि नहीं आई। बुद्धि भी नहीं कहना चाहूँगा, ऑन पेपर तो उनके पास डिग्री है, कंट्रोल कैसे करना है ये उनके पास पता ही नहीं है। कौन कर रहा है उनको कंट्रोल? कौन कर रहा है? अब कंट्रोल कौन कर? हर दिन वो वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जो तो हमारा एस जयशंकर भी तो बहुत बढ़िया है। एस जयशंकर, उसके बाद रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, उनके जैसी डिग्री अगर किसी के कांग्रेस पार्टी में किसी नेता के पास हो ना तो मेरे को बताए। एस जयशंकर की डिग्री देखेंगे आप बेहोश हो जाएंगे। 5वीं फेल आदमी आईएफएस नहीं बन सकता, यूपीएससी देके जाना पड़ता है। और यूपीएससी के सपने सारे देखते हैं। लाखों के बैच में से एक बच्चा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरटीएस, आईआरएएस बनता है। अभी जो बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हुई, इस पर जो विपक्ष है वो रेल मंत्री को कह रही है कि इस्तीफा दो, तुम्हारी नाकामी है। हाँ, उनकी नाकामी है, वो सही बोल रहे हैं। वो जो लालू यादव ने जो काम करे थे ना, कुल्हड़ वाली सिस्टम चलाई थी, सारा मिट्टी बेच के खा गया, वो वही समझ रहे हैं। 9वीं फेल आदमी रेल मंत्री बन गया, एमटेक करा हुआ आदमी रेल मंत्री बना है। देखिए ये आपदा है। आपदा तो कभी भी आ सकती है। अब कल को तूफान आ जाएगा, चाहे भूकंप आ गए, मार्केट गिर गई, तो कांग्रेस का ये आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, कंट्रोल उनके हाथ में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में, इसलिए हो गया। अरे भाई आपदा है, आपदा सरकार परिस्थिति देख करके नहीं आती। आपदा को जब बुलावा देते हैं भगवान तब आ जाते हैं। वो भगवान की लिखी गई। देखिए रेल हादसा था, हादसा हो गया तो इस पर राजनीति करने वाले कर रहे हैं, उनका वो काम है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन 24 का जो चुनाव है, 24 का जो चुनाव होगा वो एक तरफा चुनाव होगा। वो एक तरफा जीतेंगे मोदी जी। मोदी जी एक तरफा जीते? जी, क्योंकि मोदी जी ने, ये तो लोग ऐसा बोल सकते हैं, आपने ये भगवा पहना है, तिलक लगाया है, तो पक्का आप ये वो एक एजेंडे के तहत है, इसलिए बीजेपी की सपोर्ट में बोल रहे हैं। देखिए ऐसा क्या फायर में कुछ वो बना दिया है, क्या मोहर लगा दिया है क्या? देखिए भगवा पहना हूँ, तिलक लगाया हूँ और मैं सपोर्ट कर रहा हूँ मोदी जी को। तो सोचिए मोदी जी सनातन के लिए कितना काम कर रहे होंगे, सनातनियों के लिए।